चीनी चोरों के बुरे दिन शुरू। हुकूमत का शुगर माफिया के खिलाफ मेगा क्रैकडाउन का आगाज। वजीर आजम ने शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए इदारों और सूबों को फौरी तौर पर तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया। सब दंग रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आखिर वो वक्त आ गया जिसका सभी को इंतजार था। वजीर आजम इमरान खान ने बिलाखिर शुगर माफिया को पकड़ने का बड़ा हुक्म दे दिया। लेकिन आखिर वजीर आजम ने किस किस को पकड़ने का हुक्म जारी किया और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होने जा रही है, ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, शुगर स्कैंडल की हतमी रिपोर्ट के सामने आते ही अपने खिलाफ कार्रवाई से घबराते हुए शुगर मिल्स एसोसिएशन ने अपने बचाव के लिए अदालत से रुजू किया। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि अदालत हुकूमत को हमारे खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करने से रोके, लेकिन अदालत ने उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसके बाद शुगर मिल्स एसोसिएशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट में अपील दायर की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीनी इंक्वायरी कमीशन की तश्कील और रिपोर्ट दुरुस्त नहीं है, इसलिए इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसले तक शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई मुअत्तल रखी जाए। लेकिन अदालत ने शुगर मिल्स एसोसिएशन की ये दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। इसके बाद 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स एसोसिएशन के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना खारिज करते हुए कहा है कि हुकूमत और इदारे कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। इसके अलावा अदालत उज़्मा ने हुकूमत को हिदायत की कि शुगर मिल्स मालकान के खिलाफ गैर जरूरी इकदामात न किए जाएं। अदालत ने इस मौके पर हुक्म दिया था कि सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3 हफ्ते में शुगर मिल्स की दरख्वास्तों पर फैसला करें, जबकि अदालत ने शुगर कमीशन रिपोर्ट पर हुकूमती ओहदेदारान को बयानबाजी से भी रोक दिया था। लेकिन आज हुकूमत ने बिलाखिर बड़ा कदम उठाते हुए शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के आगाज का बाकायदा हुक्म जारी कर दिया है। जराये के मुताबिक हुकूमत ने शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला करते हुए शुगर कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर FBR, SCCP और FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया है। शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए वजीर आजम की हिदायत पर मुशीर बराए एहतसाब दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर ने गवर्नर स्टेट बैंक, मुसाबकती कमीशन और 3 सूबों को खत लिख दिए। खत के साथ शुगर कमीशन रिपोर्ट भी इरसाल की गई है और मुतल्लिका महकमों को 90 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का कहा है। वफाकी हुकूमत ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के चीफ सेक्रेटरीज को भी खत लिख दिए, जिसमें कहा गया है कि सूबाई हुकूमतें शुगर कमीशन रिपोर्ट के पेश नज़र मुख्तलिफ शुगर मिल्स की तहकीकात करें। खत में कहा गया है कि गन्ना काश्तकारों से कम कीमत पर खरीदने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाए। वफाकी हुकूमत के मुताबिक मुख्तलिफ शुगर मिल्स का मामला सूबाई महकमा एंटी करप्शन के दायरे इख्तियार में आता है। सूबाई हुकूमतों को शुगर मिल्स के जानिब से गन्ना काश्तकारों को सूद पर कर्ज देने की तहकीकात की भी हिदायत की गई है। वफाकी काबीना ने 23 जून को शुगर माफिया के खिलाफ एक्शन प्लान की मंजूरी दी थी और हुकूमत ने FBR को मुल्क भर की तमाम शुगर मिल्स का ऑडिट करने का कह दिया है। हुकूमत की जानिब से FBR को शुगर मिल्स की बेनामी ट्रांजैक्शन की तहकीकात करने की हिदायत भी की गई है, जबकि नैब को काबीना फैसले के तनाजुर में शुगर मिल्स और मालकान के माली मामलात की तहकीकात का कहा गया है। नैब को शुगर कमीशन के नताइज की रोशनी में जिम्मेदारान का तयन करने का हुक्म दिया गया है, जबकि स्टेट बैंक को चीनी ज़खायर के गलत इस्तेमाल और मशकूक बरामद की तहकीकात का कहा गया है। हुकूमत ने स्टेट बैंक को शुगर मिल्स के सब्सिडी की अदायगी के बावजूद गन्ना काश्तकारों को कम अदायगी की तहकीकात की हिदायत देते हुए तमाम शुगर मिल से मुताल्लिक जामे रिपोर्ट पेश करने का कहा गया है। FIA
और SCCP को कारपोरेट फ्रॉड की तहकीकात की हिदायत कर दी गई है। SCCP को जिम्मेदारान के तयन और कानून के मुताबिक अमल दरामद की हिदायत की गई है, जबकि मुसाबकती कमीशन से शुगर माफिया के खिलाफ इक़दामात में ताखीर पर वजाहत तलब की गई है। खत में कहा गया है कि मुसाबकती कमीशन वजूहात का तयन करे कि शुगर कार्टेल के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं किया गया। मुसाबकती कमीशन को शुगर कार्टेल के जखीरा अंदोजी और यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की अदम फराहमी की तहकीकात की हिदायत की गई है। वफाकी हुकूमत ने खत में कहा है कि शुगर मिल्स मालकान की जानिब से ताखीरी हरबे अपनाए गए। हुकूमत ने शुगर माफिया की जानिब से ब्लैकमेल करने की कोशिश नाकाम बना दी। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि शुगर कमीशन रिपोर्ट आने के बाद मिल्स मालकान ने इसको अदालतों में चैलेंज कर दिया था और ये मामला अदालतों में ज़ेरे समात होने के बायस ताखीर का बायस बना। अब दोस्तों, हुकूमत की जानिब से चीनी चोरों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई के आगाज से एक बात तो वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म ने जो कहा था वो वाकई कर दिखाया, क्योंकि इस बात पर मीडिया समेत अपोजिशन भी काफी सवालात उठा रही थी कि आखिर हुकूमत हतमी रिपोर्ट आने के बाद भी चीनी चोरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। तो हुकूमत ने इसका भी जवाब दे दिया है, क्योंकि शुगर मिल्स एसोसिएशन ने इसी रिपोर्ट को अदालत में चैलेंज कर रखा था, तो इस वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई में ताखीर हुई। लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई का बाकायदा आगाज करके पूरी कौम को ये बता दिया है कि वो किसी भी दबाव में नहीं आने वाले और मुल्क के ये माफियाज जितने चाहे हाथ पैर मार लें, उनको कौम के लूटे हुए पैसों और अवाम पर किए जाने वाले जुल्म का जवाब देना होगा। और इंशाल्लाह अभी तो ये आगाज है, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे और भी कई माफियाज बेनकाब होंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज होगा। और इंशाल्लाह वजीर आजम ने कौम से जो हकीकी एहतसाब का वादा किया है वो जरूर एक दिन अपने पाया तकमील को पहुंचेगा। यहाँ आपको ये बताते चलें कि चीनी स्कैंडल की इब्तिदाई रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ था कि चीनी बहरान से सबसे ज्यादा फायदा जहांगीर तरीन खसरो बख्तियार के भाई और मोनेस इलाही ने बटोरा है। इस इब्तिदाई रिपोर्ट के सामने आते ही जहांगीर तरीन इस बात का राग अलापते रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस हमें फंसाने की एक कोशिश है। लेकिन जैसे ही इस स्कैंडल की हतमी रिपोर्ट सामने आई तो इसमें भी जहांगीर तरीन का नाम चीनी चोरों में सरे फहरिस्त रहा। इसके बाद जहांगीर तरीन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे पास हर चीज का सबूत मौजूद है और मुझे किसी का खौफ नहीं, मैं कार्रवाई का सामना करूंगा और इंशाअल्लाह सुरखरू होऊंगा। उन्होंने दावा किया कि ये कमीशन बदनीयती पर मबनी था और इसकी तश्कील किसी और मामले के लिए हुई थी, लेकिन इसने तहकीकात किसी और बात की है, जो कि एक हैरान कुन बात है। लेकिन बज़ाहिर कार्रवाई का सामना करने के दावे करने वाले जहांगीर तरीन इस हतमी रिपोर्ट के सामने आते ही रातों रात लंदन भाग गए, क्योंकि वो ये जानते थे कि अब वो नहीं बच पाएंगे। दोस्तों, इस वक्त भी जहांगीर तरीन लंदन में अपनी रहायशगाह में मौजूद हैं और अब जबकि हुकूमत ने चीनी माफिया के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई का आगाज कर दिया है, तो अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि क्या जहांगीर तरीन लंदन से वापस आकर अपने खिलाफ कार्रवाई का सामना करते हैं या नहीं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन से जहांगीर तरीन ग्रुप को फारिग कर दिया गया है। जराये के मुताबिक ज़का अशरफ पंजाब शुगर मिल्स एसोसिएशन के नए चेयरमैन बन गए हैं और जहांगीर तरीन ग्रुप के नोमान अहमद खान अब चेयरमैन नहीं रहे। अब दोस्तों, इससे एक और बात वाज़ेह है कि जहांगीर तरीन, जो कि शुगर एसोसिएशन में अपनी अजारादारी कायम करके बैठे थे, चीनी स्कैंडल के सामने आते ही उनकी वो अजारादारी भी खत्म हो गई है। इसलिए उनके ग्रुप के चेयरमैन को शुगर एसोसिएशन से हटाकर साइड पर कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबाई हुकूमतों और इदारों को शुगर माफिया के खिलाफ तहकीकात के हुक्म के बाद मजीद क्या तफसीलात सामने आती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या पाकिस्तान के वजीर आजम और तहरीक इंसाफ की हुकूमत जहांगीर तरीन के खिलाफ वो कार्रवाई कर पाएगी जिसका उन्होंने वादा किया है? क्या उनका एहतसाब हो पाएगा? और इसी के साथ दोस्तों, चौधरी बरादरान जो कि आजकल नैब की जद में आ चुके हैं, क्या अपनी इत्तेहादी पार्टी के साथ भी इंसाफ करने में कामयाब होंगे इमरान खान? ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है
कि क्या इमरान खान अपने इस वादे को जो अब तक पूरा करते नजर आ रहे हैं, क्या आइंदा आने वाले वक्त में वो अपने इत्तेहादी पार्टियों के साथ जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिनमें मौलवी सलाही काफ लीग से ताल्लुक रखते हैं, इसके अलावा खुसरो बख्तियार जो उनके साथ मौजूद हैं, उनके भाई भी चीनी स्कैंडल में मुलव्वस हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए जहांगीर तरीन की, तो उनका नाम सरे फहरिस्त है। तो अब वो लंदन में मौजूद हैं, क्या इमरान खान उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? इस हवाले से आपका क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।